हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बिहार के करंट अफेयर देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एमटेक के छात्र आकाश सागर के द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया है जो कोरोना का इलाज में डॉक्टर और नर्स की मदद करेगा। तो इस रोबोट का नाम किस फिल्म अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो सोनू सूद। इसकी व्याख्या है, इस रोबोट का पूरा नाम सोनू सूद द वॉरियर रखा गया है। इस रोबोट की खासियत यह है कि मरीज के पास पहुंचते ही डॉक्टर को मरीज का तस्वीर, उसका तापमान, ऑक्सीजन का स्तर मोबाइल पर संदेश भेज देगा और डॉक्टर निर्देश पर मरीज को जरूरी दवा भी उपलब्ध करा देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के वैज्ञानिक ने किस पौधे के बीच स्तन कैंसर से लड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता की खोज की है? तो रक्तचंदन। इसकी व्याख्या है, बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा इस खोज को अमेरिका को सेज जर्नल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड क्लिनिकल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। इस खोज में बिहार के 3 सदस्यीय टीम ने महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार, मनोरमा कुमारी और अनुग्रह नारायण कॉलेज के पटना के पीएचडी के छात्र विवेक अखौरी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, शोधकर्ताओं के अनुसार अध्ययन के दौरान रक्तचंदन के बीज से मिले प्रतिरोध को लगातार 5 सप्ताह तक चूहों पर प्रयोग किया गया है। इलाज के बाद बीमार चूहे के ट्यूमर के आकार में जबरदस्त कमी पाई गई है। रक्तचंदन के बीज से किया गया रिसर्च इस तरह का विश्व का पहला रिसर्च है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के उद्योग विभाग ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ निजी भागीदारी के लिए कौन सी नीति जारी की है? संयुक्त उपक्रम नीति 2020। नेक्स्ट है, इस नीति में सबसे अहम बात यह है, इन संयुक्त उपक्रम को निजी कंपनियां लीड करेगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पूंजीगत हिस्सेदारी 49% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, पटना रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत बिहार के किस जिला के बीच गंडक नदी पर 8वां पुल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वैशाली और सारण के बीच। इसकी व्याख्या है, यह पुल गंडक नदी पर वैशाली जिला के आस्तीपुर और सारण जिला के नया गांव के बीच तय किया गया है। नया पुल NH 77 और NH 19 को जोड़ेगा। अब हम लोग गंडक नदी के बारे में देखें तो गंडक नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है तथा बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। गंडक नदी हिमालय से प्रारंभ होकर पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी और शालिग्राम मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरे वर्ष जल से भरा रहने के कारण इस नदी को सदा नीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? तो बालेश्वर प्रसाद शर्मा। इसकी व्याख्या है, बालेश्वर प्रसाद शर्मा 1968 में वकालत करने के बाद यह वकील प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हुए। 1989 में बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो RK महाजन को बनाया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, RK महाजन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी और हिमालय प्रदेश के मूल निवासी है। RK महाजन शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे और हाल ही में यहां से सेवानिवृत्त हुए। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के DM कुमार रवि को दिल्ली में स्कॉच के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पटना के। नेक्स्ट देखते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में पैरालंपिक कमेटी बिहार के द्वारा किस व्यक्ति को अजातशत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नीतीश कुमार सिंह। इसकी व्याख्या है, नीतीश कुमार सिंह गोपालगंज के निवासी है। यह खुद दिव्यांग है और दिव्यांगों की मदद करने के कारण इन्हें नेशनल कैटेगरी के अजातशत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश में पहली बार किसी दिव्यांग युवक को दिया गया है। 20वें वर्चुअल अवार्ड में सेरेमनी में पैरालंपिक कमेटी बिहार के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में कला व संस्कृति विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कला पुरस्कार की घोषणा की है। इसके अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सत्यनारायण लाल, गणेश प्रसाद सिन्हा, रजत घोष एवं रामचंद्र माझी। इसकी व्याख्या है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रजत घोष और रामचंद्र माझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सत्यनारायण लाल और गणेश प्रसाद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। कला सम्मान के अंतर्गत कुल 37 लोगों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 20। इसकी व्याख्या है, चयनित सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने चयनित सभी 20 शिक्षकों को सूची जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का 23वां डाक प्रमंडल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पटना साहिब। इसकी व्याख्या है, पटना साहिब को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से एक डाक प्रमंडल बनाया गया है। बिहार का 23वां डॉक्टर प्रमंडल है। इसके अधीन 42 उप डाकघर है और 202 डाकघर होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह किस वर्ष ललित नारायण मिथिला के विश्वविद्यालय आए थे? तो 2012। इसकी व्याख्या है, इसके अलावा 27 अगस्त 2016 को नालंदा आए थे। 19 मार्च 2017 को राजगीर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने भाग लिया था और 3 अप्रैल 2017 को विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए थे। 1984 में वित्त मंत्री रहते हुए कांग्रेस का सम्मेलन का उद्घाटन करने बिहार आए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो संजय कुमार। इसकी व्याख्या है, बिहार राज्य पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। उसके पास मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सुदीप रोहित ने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में बेहतर प्रस्तुति देकर पुरस्कार जीता है। सुदीप रोहित बिहार के किस संस्थान के प्रधानाध्यापक है? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। इसकी व्याख्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन शिक्षाविदों एवं मार्केटिंग पेशेवरों की एक पेशेवर संस्था है जो पत्रिकाएं का भी प्रकाशन करती है। प्रोफेसर सुदीप के रिसर्च का विषय स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में लाभार्थी की भूमिका था। इस रिसर्च पेपर का सर्वोत्तम घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दरभंगा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए किसको चुनाव आइकन बताया गया है? मैथिली ठाकुर और ज्योति कुमारी। इसकी व्याख्या है, आगामी विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर और साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी दरभंगा में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करेगी। अब हम लोग देखते हैं 3 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किस जिले में के थाने में वॉइस रिकॉर्डिंग के किस डायरी लिखने की शुरुआत की गई? तो अरवल। इसकी व्याख्या है, बिहार में पहली बार अरवल जिले में सभी थानों के अनुसंधानकर्ता वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से केस डायरी लिखेंगे। अरवल जिला के एसपी राजीव रंजन की अनोखी पहल पर जिले के सभी थानों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला के सभी थानों में 6 कंप्यूटर प्रिंटर की व्यवस्था की गई है। इस केस डायरी को अनुसंधानकर्ता ऑनलाइन भी देख सकेंगे। इस केस डायरी को CCTNS पर ऑनलाइन होने की से कोर्ट को भी इस केस डायरी को अनुसंधानकर्ता ऑनलाइन भी देख सकेंगे। इस केस डायरी CCTNS पर ऑनलाइन होने से कोर्ट को भी इस केस डायरी को उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। अब हम लोग अरवल के बारे में देखें तो अरवल जिला का स्थापना 1999 में हुआ था। अरवल जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला आता है। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मक्का। प्रमुख नदी फल्गु। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक बनाने की घोषणा किया गया है? तो औरंगाबाद से जयनगर। इसकी व्याख्या है, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे 271 किलोमीटर लंबा औरंगाबाद से जयनगर के बीच बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे को ग्रैंड ट्रैक रोड से भी संपर्क कराया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे को 80% भाग ग्रीन फील्ड होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कमला नदी पर 406 करोड़ की लागत से कमला बराज का निर्माण किया जाएगा? तो मधुबनी जिला के जयनगर में कमला नदी पर 406 करोड़ की लागत से कमला बराज का निर्माण किया जाएगा।
इससे 1,10,000 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। कमला बराज में 6,224 घन पानी जमा हो सकेगा। इस बराज में 10 सेल्यूस गेट होंगे 10 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद किशोर। इसकी व्याख्या है, राज्य सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पुनर्गठन भी किया है। पुनर्गठन के बाद 8 सदस्य वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से आनंद किशोर को ही नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना से सीजीएम के पद पर किससे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुनील कुमार। इसकी व्याख्या है, डॉक्टर सुनील कुमार ने 1988 में नाबार्ड प्रधान कार्यालय मुंबई में डायरेक्टर रिक्रूट्स ऑफिसर ग्रेड ए के रूप में योगदान दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बैंकर्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट में संकाय सदस्य के रूप में भी काम किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा पटना में जल जमाव समाधान नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आनंद किशोर। इसकी व्याख्या है, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने इस ऐप को लॉन्च किया है। जल जमाव की जानकारी देने के लिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने वार्ड या प्रभावित क्षेत्र का जीपीएस के साथ जल जमाव का फोटो अपलोड करना होगा। शिकायत निबंधित होने के बाद शिकायत संख्या एसएमएस द्वारा शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा। शिकायत के समाधान के हर चरण की गतिविधियों का एसएमएस और ऐप के माध्यम से जानकारी शिकायतकर्ता को मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है? तो भारतीय लोक चेतना पार्टी। इसकी व्याख्या है, सत्यानंद प्रसाद डोगी ने रालोसपा से नाता तोड़कर भारतीय लोक चेतना पार्टी का गठन किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए सत्यानंद प्रसाद डोगी को नाम की घोषणा की गई है। इस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता के रूप में विनोद कुमार सिंह कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 4 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर आ गया? तो वैशाली। इसकी व्याख्या है, इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत आइडिया देने में वैशाली जिला राज्य के साथ साथ देश में भी प्रथम स्थान पर आ गया है। अभी तक वैशाली जिला से 4900 आइडिया भेजा जा चुका है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड के टॉप 50 की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में बिहार से 3 जिले शामिल हैं। पहले स्थान पर वैशाली और 34वें स्थान पर औरंगाबाद, 46वें स्थान पर पूर्णिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में दशरथ माझी की तरह लौगी भुइया नामक व्यक्ति ने 20 सालों में 5 किलोमीटर लंबी तथा 4 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर की खुदाई कर डाली? तो गया। इसकी व्याख्या देखें, लौगी भुइया ने इस नहर के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा दिया है। इस नहर से 500 एकड़ से अधिक खेतों की सिंचाई की जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य में किसी खास और या चर्चित मामले की चल रही जांच की समुचित मॉनिटरिंग करने के लिए किस सेल का गठन किया जाएगा? तो इनोवेशन मॉनिटरिंग सेल। इसकी व्याख्या है, राज्य सरकार जल्द ही पुलिस मंत्रालय के स्तर पर इनोवेटिव मॉनिटरिंग सेल IMF का गठन करने जा रही है। इस सेल का मुख्य काम किसी खास या चर्चित मामलों में चल रही जांच की समुचित मॉनिटरिंग करना होगा, खासकर वैसे मामले की जो ज़्यादा लोगों को सरोकार है। SP की अध्यक्षता में गठित होने वाले इस सेल के अंतर्गत अलग अलग स्तर के 69 पदाधिकारी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सभा के सचिव के पद पर किसने पदभार संभाला? तो राजकुमार सिंह। इसके पूर्व राजकुमार सिंह दरभंगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रम संसाधन विभाग के अधीन निबंधित 19 लाख कामगारों के बैंक खाते में वार्षिक चिकित्सा अनुदान के रूप में किसी राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई है? तो 3,000। इसकी व्याख्या है, वर्तमान में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2019 में एक्सीडेंट से होने वाली मौत व आत्महत्या करने वाले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 44.7%। इसकी व्याख्या है, बिहार में आत्महत्या की दर 0.5% है।
आत्महत्या के मामले में बिहार 35वें स्थान पर है। बिहार में दुर्घटना से होने वाले मौत का दर 12.7% आंका गया है। इस मामले में बिहार देश के 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को लेवल ए कोच सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो अशोक कुमार पाहुचा, जो मुजफ्फरपुर जिला निवासी हैं। लेवल ए कोच सर्टिफिकेट मिलने के बाद अशोक कुमार पाहुचा बिहार रणजी अंडर 22 समेत अन्य टीम को कोचिंग देंगे। साथ ही वह विभिन्न रूपों की टीम की चयनकर्ता के रूप में भी भूमिका निभाएंगे। अशोक कुमार पाहुजा से पहले अशोक सील और नीरज शर्मा को यह सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में बिहार विकास मिशन ने जिलों को वार्षिक रैंकिंग 2020 जारी की है। इसके अंतर्गत 7 निश्चय योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो नालंदा। इसकी व्याख्या है, पिछले 12 महीने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिलों में नालंदा, कैमूर, सिवान, जहानाबाद और सीतामढ़ी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन फ्रांसिस्को स्थित बुक अथॉरिटी संस्थान के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया किताब फॉर्मल लैंग्वेज एवं ऑटोमेटर थ्योरी को वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का खिताब दिया गया है? तो अजीत सिंह। इसकी व्याख्या है, यह पुस्तक कंप्यूटर साइंस की कोर विषय की पुस्तक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस तरह के संस्थान के लिए ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है? तो स्कूलों के लिए लाया गया है। इसकी व्याख्या है, राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य के स्कूलों को ग्रीन स्टार ग्रेडिंग कराएगी। इसकी शुरुआत अगले माह में होगी। इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण संसद ने मानक तैयार किया है। मानक के अनुसार विद्यालय में हरियाली, स्वच्छता, पेयजल की सुविधा, वर्षा के जल का संरक्षण और सौर ऊर्जा के उत्पादन को आधार बनाए गए हैं। यह देश की एक अनूठी योजना है। जिस स्कूल के परिसर में जितना ज़्यादा हरियाली होगा उसे उतने ही अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के अमित चौबे के द्वारा किए गए इनोवेशन स्मार्ट सामुदायिक टीवी इनोवेशन को सिंगापुर के वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के लिए चुना गया है। तो अमित चौबे बिहार के किस जिला के निवासी है? तो पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, पटना सहित राज्य के कितने शहरों के वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में लाया जाएगा? तो 7। इसकी व्याख्या है, इन 7 शहरों में पटना, गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा को शामिल किया गया है। 7 दिन के अंदर इन शहरों के वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के संपत्ति को सार्वजनिक घोषित किया है? तो विष्णुपद मंदिर, गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ग के किसी परिवार के सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाने की घोषणा की है? तो एससी और एसटी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें एंड लाइक करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।